सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप ना एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक सब टॉपिक ही है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। तो इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है उसको लेके डिस्कशन होता है ना। अब मैं अगर इसको पार्टनरशिप को एक स्टोरी के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो कि ये ना राम और श्याम क्या करते हैं। राम और श्याम है ना, एक बिजनेस पार्टनर्स है। ठीक है। तो राम और श्याम क्या कर रहे हैं ना, राम 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है और श्याम क्या कर रहा है, 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा है ना। तो है ना, दोनों ने इन्वेस्ट करके बिजनेस खोला है और उस बिजनेस के एंड में उनको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10,000 का हो रहा है। अब यहाँ पर कि राम और श्याम, तो देखो, राम और श्याम क्या कर रहे हैं ना, उन्होंने है ना अपनी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करी 50,000 और 1 लाख की। और एंड में उनको इन्वेस्ट और प्रॉफिट कितना मिला, 15,000 मान लो, सॉरी है ना, 10 की जगह 15,000 मान लो, है ना। तो उनको जो प्रॉफिट मिला यार, देखो, फिर ये राम और श्याम में बटेगा। अब मैं अगर बोलूं कि ना राम को और श्याम को आधा आधा प्रॉफिट दे देते, यानी कि 15,000 का आधा कितना होगा, 7,500, है ना। 7,500, राम को मिले 7,500 और शाम को भी मिले 7,500। पर यार इसमें देखो कि शाम ने राम का है ना, राम से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है। तो श्याम ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी, 1 लाख, और राम ने करी 50,000। तो शाम को तो ज्यादा क्या बोलते मिलना चाहिए था। जो प्रॉफिट का हिस्सा है शाम का ज्यादा मिलना चाहिए था, पर दोनों को अपन बराबर बांट रहे हैं। तो यार इसको अपन किस तरीके से बांटे। तो अपन इन इन दोनों को पता है, अपन किस तरीके से बांटेंगे, जितना राम की इन्वेस्टमेंट थी और श्याम की इन्वेस्टमेंट का रेशो ले लेते हैं अपन, कितने, ये हो गई 50,000 और ये हो गया 1 लाख। तो इन दोनों की इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना आ गया, 50,000 रेशो 1 लाख। तो 4 जीरो से 4 जीरो गए, 5 1 टाइम्स, 5 2 टाइम्स। ठीक है। तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया कितना, 1:2। तो प्रॉफिट को भी अपन 1:2 में बांट देते हैं, तो 15,000 को 1:2 में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 15,000, और ये हो जाएगा 2/3 इंटू 15,000। ये हुआ 5,000 और ये 10,000। तो देखो, अब ना आप लोगों ने ये क्वेश्चन निकाल लिया, पर यार मेरे मन में ना एक डाउट आ रहा है कि मान लो कि राम ने है ना इन्वेस्टमेंट करी, जितनी राम ने इन्वेस्टमेंट करी कितनी, 50,000 की करी है, और श्याम ने करी 1 लाख की। पर राम क्या कर रहा है ना, कि बोल रहा है कि भाई मैं है ना, क्या बोलते हैं, पूरे साल है ना, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और श्याम क्या कर रहा है ना, कि ये सॉरी 1 लाख है ना। श्याम बोल रहा है कि मैं ना 1 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर दूसरे महीने से पहले ही मैं अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लूंगा। अब इन दोनों का प्रॉफिट हुआ कितना, 15,000 आया। तो अब इनको क्या बोलते, प्रॉफिट किस हिसाब से बांटना चाहिए। अब अगर मैंने बोला है कि इन्वेस्टमेंट के रेशो के हिसाब से इनको है ना प्रॉफिट शेयर करना चाहिए, तो राम को क्या बोलते, पिछले केस के अकॉर्डिंग इनका 1:2 रेशो आया था इन्वेस्टमेंट का। तो 5,000 और 10,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है। तो 5,000 और 10,000 अगर इनको इनका प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर पर देखो, राम ने ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करा और श्याम ने कम टाइम के लिए, भले ही श्याम ने जो है ना राम का दुगना इन्वेस्टमेंट करी हो। पर देखो, टाइम की भी तो वो होती है ना वैल्यू, मतलब कि अगर है ना मैंने आज है ना बिजनेस में इन्वेस्ट करा है और 1 महीने बाद निकाल रहा हूँ, तो शाम तो बिजनेस से आउट ही हो गया। तो फिर वो बाकी के 11 महीने के लिए तो सिर्फ राम की ही इन्वेस्टमेंट रही। तो जो फिर बाद में जो प्रॉफिट आया साल के एंड में, तो शाम को उस हिसाब से प्रॉफिट मिलना चाहिए ना। तो इनका जो फाइनल प्रॉफिट होता है ना, वो किस तरीके से है ना कैलकुलेट करते हैं अपन। मान लो कि है ना ए और बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट वन, इन्वेस्टमेंट टू। ठीक है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख दी और यहाँ पे लिखूंगा मैं टाइम। तो मान लो ए कितने T1 टाइम के लिए कर रहा है और बी कितने T2 टाइम के लिए कर रहा है। तो इनके प्रॉफिट का रेशो पता है किस पे, एक इन्वेस्टमेंट पे भी है ना डिपेंड करेगा, एक टाइम पे भी डिपेंड करेगा, है ना। तो इनके प्रॉफिट का रेशो क्या होगा, I1 × T1, यानी इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, रेशो I2 × T2, है ना। तो इनका जो प्रॉफिट मिलेगा ना, इनको जो रिटर्न मिलेगा बिजनेस पे, वो इनकी इन्वेस्टमेंट और टाइम पे दोनों पे है ना डिपेंड करेगा, किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। अपन इसको है ना क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, चलो। तो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है अपने को, अनमोल एंड भूवेश इन्वेस्टेड ₹1,500 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली इन अ फर्म।
After 4 months, they admit Suresh, who contributed 2250. Bhuvesh withdraws his contribution after 9 months. What would be Bhuvesh's share if the profit at the end of year was 900? तो यहाँ पर ना अपने पास तीन पर्सन है, अनमोल, भुवेश और सुरेश, है ना। तो अनमोल की अपने को इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है? अनमोल की इन्वेस्टमेंट दे रही है अपने को 1500, और भुवेश की दे रही है 2000, और ये सुरेश कितनी कर रहा है? 22,250। ठीक है। अब है ना। तो ये लोग टाइम कितने टाइम के लिए कर रहे हैं? अब मैंने क्या बताया था कि जो है ना पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट और टाइम पे दोनों पे डिपेंड करता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि अनमोल ने 1500 करे और भुवेश ने 2000 करे, और 4 महीने बाद दे एडमिट सुरेश। मतलब कि अगर है ना 12 में यहाँ पर टाइम अपने को टोटल कितना दिया है, व्हाट वुड बी भुवेश शेयर इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ से मैंने क्या बोलते हैं क्लू निकाला कि अपने को टोटल टाइम कितना, 1 साल यानी 12 मंथ दे रखे। तो शुरुआत करने के 4 महीने बाद, यानी कि 12 महीने में से शुरुआत के 4 महीने के, तो बाकी का 8 महीने के लिए सुरेश ने इन्वेस्ट किया होगा। तो सुरेश का टाइम कितना हो गया? 8 मंथ, है ना। और फिर क्या हो रहा है कि भुवेश विड्रॉ हिज कंट्रीब्यूशन आफ्टर 9 मंथ। मतलब भुवेश ने सिर्फ शुरू के 9 महीने के लिए ही इन्वेस्टमेंट करी, तो भुवेश का टाइम कितना हो गया? 9 मंथ। और अपने को अनमोल को कुछ बोला नहीं, तो अनमोल ने 12 महीने के लिए ही इन्वेस्ट करा होगा। अब इनका प्रॉफिट का रेशो निकालते। प्रॉफिट का रेशो निकालना कैसे सिखाया था मैंने? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये हो गया 1500 इंटू 12, ये हो गया 2000 इंटू 9, और ये हो गया 2250 इंटू 8। ठीक है। तो मैं अगर 1 0 से 1 0 गया, अब क्या बोलते हैं फिर कैंसिल करूँ किससे मैं? 4 से 4 3 जा 450 टाइम्स, और ये 4 2 जा। ठीक है। 225 इंटू टू, टू कितना होगा? 450, और 15 इंटू 9 कितना होगा? 450, और ये भी हो गया 450। तो इनका प्रॉफिट का रेशो कितना है? 450 से 450 कैंसिल। तो इनके प्रॉफिट का रेशो आया कितना? 1:1:1 आ गया, है ना। और अपने को पूछा क्या है कि ये ना भुवेश का शेयर पूछा है ना। तो भुवेश का प्रॉफिट का शेयर कितना आया था? 1:1:1, यानी भुवेश का शेयर कितना का? 1/1+1+1 इंटू 900। ये कितना होगा? 1/3 इंटू 900। ये आया कितना? 300 रुपए। तो भुवेश का शेयर हो गया 300 रुपए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 2 अपने को क्या बोल रहा है? राकेश कंट्रीब्यूट्स 1/4 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। राजू कंट्रीब्यूट्स 1/5 ऑफ द कैपिटल फॉर हाफ ऑफ द टाइम, एंड रामू कंट्रीब्यूट्स द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम। कैलकुलेट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अपने पास 3 पर्सन दिए, तो राकेश और राजू, और तीसरा पर्सन अपने को कौन सा दिया है? रामू। ठीक है। तो अपने को ये 3 पर्सन दिए, इनके इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशो अपने को क्या बोलते हैं? टाइम का क्या बता रखा है? तो मान लो कि है ना यहाँ पे क्या बोला है कि 1/4, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल का मतलब भी इन्वेस्टमेंट ही होता है। देखो कुछ मनी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कैपिटल ये सब है ना, क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए ही यूज होता है ना, है ना। तो क्या बोलते हैं राकेश कितना, जितना अगर मान लो 100 रुपए अपन ने टोटल मान लिया है ना। तो 100 रुपये अगर मैं टोटल मान रहा हूँ, तो इसका 1/4 कितना हो गया? 100 का 1/4 हो गया 25 रुपये। तो 100 रुपये में से 25 रुपये कौन इन्वेस्ट कर रहा है? राकेश इन्वेस्ट कर रहा है। और उसका फिर क्या बोलते हैं राजू क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। राजू क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है ना कि है ना 1/5, यानी 100 का 1/5 कितना होगा? अगर मैं कैलकुलेट करूँ 100 इंटू 1/5, ये हुआ 5 1 टाइम्स 5 20 टाइम्स। तो राजू कितने 20 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। तो 100 में से 25 रुपये राकेश ने किए, 20 रुपये राजू ने किए, तो बाकी के बचे हुए यानी 55 रामू करेगा। अब अपने को क्या बोल रहा है कि देखो अपने पास जो कैपिटल होता है ना वो एक कांस्टेंट ही होता है। मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आधा राकेश कर रहा है तो आधा बचा और राजू करेगा।
पर अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आधा टाइम के लिए अगर है ना राकेश कर रहा है ना, तो हो सकता है रामू भी पूरे टाइम के लिए करे। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि 100 रुपये अगर है ना राकेश इन्वेस्ट कर रहा है 500 में से, और क्या बोलते हैं राजू कर रहा है 200, तो बाकी के बचे हुए 200 रामू करेगा। पर यार देखो टाइम तो यार सबके पास सेम ही होता है ना, कि मान लो कि अगर राकेश ने 12 महीने के लिए करा, अपने पास टाइम अगर 12 महीने, 1 साल ही है, तो राजू भी तो 12 महीने के लिए कर सकता है इन्वेस्ट साथ में, है ना। तो अगर मैं टोटल टाइम इनका क्या बोलते हैं, बोल रहा है अपने को क्या बोलते हैं कि टोटल टाइम का क्या बोलते हैं 1/4। तो टोटल टाइम 1 बोल रहा हूँ, तो इसका क्या बोलते हैं 1/4 होगा, है ना। और राजू क्या कर रहा है कि 1/5 ऑफ द, हाफ ऑफ द टाइम, तो राजू हाफ टाइम के लिए कर रहा है, और बाकी रामू पूरे टाइम के लिए कर रहा है, यानी 1 ईयर के लिए। तो टाइम तो सेम ही रहेगा ना तीनों के पास, तो है ना, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि है ना ये 1/4 के लिए कर रहा है, ये 1/2 के लिए कर रहा है, तो इसमें से 1 में से अपन माइनस करके रामू का बचा हुआ टाइम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रामू पूरे टाइम के लिए यानी 1 साल के लिए कर सकता है, राजू आधे साल के लिए कर सकता है, राकेश आधे साल के लिए कर सकता है। पर अगर अपने पास जो पैसे होते हैं ना, वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही होता है, तो 100 में से अगर 25 ले गया, तो बाकी बचे हुए राजू और रामू के पास होंगे। प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, यानी 25 इंटू 1/4, ये कितना हुआ 25/4, और 20 इंटू 1/2 यानी क्या बोलते हैं ये 10 होगा, और ये 55 इंटू 1, ये कितनी, यानी ये कितना हुआ 55, है ना। तो रेशो में है, तो 25/4 10, रेशो 55, तो मैं पूरे रेशो में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि 25/4 हट जाए। तो इसके पास कितना आएगा 25/4 इंटू 4, रेशो 10/4, ये रेशो 55/4, ठीक है। अब मैं 5 से कैंसिल होता हुआ देख रहा हूँ, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 11 टाइम्स, तो और 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5, और ये होगा 2 इंटू 4 यानी 8, और ये हो गया 44। तो इनका प्रॉफिट का शेयर कितना गया 5:8:44। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स began a business with rupees 450, then after a few months y joined him with a capital of 300, at in the end the profit were distributed in the ratio 2:1, after how long did y join। तो x और y क्या कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं ना, एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, x कितने 450 के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और y कितने कर रहा है 300 रुपए के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। और टाइम का क्या लिखा रखा है अपने को, टाइम का क्या लिख रखा है अपने को, कि कुछ महीने बाद, यानी कि मान लो कि 12 महीने के लिए अपने को बोले इन द एंड, आफ्टर अ होली, ओके, है ना। तो अपने को 1 साल मान लो इन द एंड, एंड ऑफ द ईयर आएगा, एंड ऑफ द ईयर आएगा, ऑफ द ईयर, है ना। तो मान लो कि 12 महीने के लिए क्या बोलता है एक्स इन्वेस्ट कर रहा है, तो कुछ महीने बाद आएगा, मान लो कि है ना, अगर मैं मानता हूँ, बोलता हूँ कि है ना वाई है ना 4 महीने बाद आता है, तो बाकी के बचे हुए 8 महीने के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर गया। वो अगर 3 महीने के बाद आता है वाई, तो बाकी के बचे हुए 9 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मान लो कि है ना वाई कितने एक्स महीने बाद आ रहा है, तो यानी वो 12 - x मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा। तो ये उनका टाइम कितना हो गया 12 - x, और इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है 2:1 दे रखा है। तो प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी 450 इंटू 12, रेशो 300 इंटू 12 - x, है ना। अब एक जीरो से एक जीरो गया, ये रेशो में तो कैंसिल कर रहा हूँ, 15 2 जा, 15 3 जा, और 2 1 जा 2 6 जा, तो ये कितना है 3 6 जा 18, रेशो 12 - x, ना। और यही प्रॉफिट का रेशो अपने को 2:1 दे रखा है, तो 18/12 - x इक्वल टू 2/1, 2 1 जा 2, 9 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, और 9 इक्वल टू 12 - x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 - 9 यानी कि 3। तो y कितने 3 महीने बाद उसने बिजनेस ज्वाइन करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, A and B invest in a business in the ratio 3:2, if 5% of the total profit goes to charity and A share is 855, the total profit is। तो A और B क्या कर रहे हैं ना, कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लो कि A और B, है ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:2 है, तो मान लो A 3 रुपए कर रहा है, तो B 2 रुपए करेगा। और इसमें से क्या बोल रहा है ना कि अपने को
कि ना इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड एज शेयर इज ₹855 द टोटल प्रॉफिट इज। तो इसमें टाइम का कुछ नहीं बोला, तो टाइम अपन सेम ले लेते, तो मान लो ए 1 साल के लिए कर रहा है तो बी भी 1 साल के लिए करेगा, तो इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा 3:1, और ये 2:1 यानी 2। प्रॉफिट का रेशियो आ गया 3:2। अब इसमें से जो है ना अपने पास 100% प्रॉफिट आ रहा है ना, 100% प्रॉफिट में से क्या बोलते हैं 5% तो क्या बोलते हैं चैरिटी में जा रहा है ना। 5% अगर चैरिटी में जा रहा है तो बचा हुआ कितना रहेगा 95%। अब यही जो 95% बचा हुआ प्रॉफिट है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन। तो ए और बी में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ए का शेयर कितना होगा प्रॉफिट का 3/3 + 2 इंटू 5 × 95, ये कितना हुआ 3/5 × 95। ठीक है, तो 5 टाइम्स और 19 3 57। ठीक है, तो ए का शेयर कितना आया 57% आया। और वही 57% की देखो मेरे को वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 57% की वैल्यू दे रखी है अपने को 855 ना। तो 19 से कैंसिल करो तो 19 3 57, और ये क्या बोलते हैं 19 4 जा, और ये हो गया कितना 19 4 जा 76, और 19 5 जा 95। तो 3% की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 45 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। तो 15 टाइम्स तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15%, 15 रुपये हो जाएगी ना। तो अपने को पूछा क्या इस क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट। तो 1% की वैल्यू अगर 15 रुपये है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई 1500 रुपये हो जाएगी। तो अपना टोटल प्रॉफिट कितना निकला 1500 रुपये निकला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एंड देयर शेयर्स आर इन द रेशियो 1:1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। After 2 months, A withdraws half of his capital, and after 10 months, a profit of 378 is divided among them. What is B share? ठीक है, तो ए बी और सी क्या कर रहे हैं ना एक पार्टनरशिप में आ रहे हैं, ए बी और सी एक पार्टनरशिप में आ रहे हैं। तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना दे रखा पहले अगर मैं देखूँ तो 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। तो देखो यार ये इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो अगर अपने को 1/2 1/3 1/4 दे रखा है, तो मेरे को यार देखो पहले फ्रैक्शन में दे रखा है, तो मैं ना इनको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ। तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करूंगा ना मैं कि 2 3 और 4 का एलसीएम यानी 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे रेशियो में। ठीक है, तो 12 इंटू 1/2 यानी 6, 12/2 6, 12 इंटू 1/3 यानी कितना 4 आएगा ना, 12 इंटू 1/2 या आया 6, 12 इंटू 1/3 या आया 4, 12 इंटू 1/4 ये कितना आया 3। तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना था 643 ना। तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं ना कि है ना 2 महीने बाद है ना ये अपना आधा अमाउंट निकाल लेता है, और 10 महीने बाद इनका प्रॉफिट क्या बोलते हैं ना इनका प्रॉफिट मिलता है इन तीनों को। तो ये क्या कर रहा है ना कि शुरू के 2 महीने के लिए तो क्या कर रहा है कि 6 रुपए ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और बाकी के 10 महीने बाद इनका जो है ना 10 महीने बाद अगर प्रॉफिट मिलता है तो शुरू के 2 महीने में उसने 6 रुपए करे, तो बाकी के 8 महीने 2 महीने चले गए तो 8 महीने में वो है ना क्या बोलते हैं उसके आधे रुपए यानी कि 6 का आधा कितना होगा 1/2। ये इसने 3 रुपया निकाल लिए तो बचेंगे किसके इन्वेस्टमेंट में, तो 6 - 3 यानी उसकी इन्वेस्टमेंट 3 रुपए की बची। तो बाकी के 8 महीने के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई 3 × 8। ठीक है, अब बी की बात करें तो बी का कुछ बोला नहीं है कि उसने कुछ निकाला है कुछ अमाउंट, तो बी है ना 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा और सी भी 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा ना। तो ये टाइम, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा ये मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 3 × 10 है ना। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया 6 × 2 यानी 12 प्लस 24 ये 40 और ये 30। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आया 36 40 और ये 30। और अगर मैं फिर इसको कैलकुलेट करूं तो 2 से कैंसिल करूं रेशियो में 2 18 टाइम्स 2 20 टाइम्स 2 15 टाइम्स। ठीक है, तो 18:20:15 आया इनका प्रॉफिट का रेशियो। और अपने को पूछा गया बी का शेयर पूछा है, तो बी का शेयर पूछा है ना। तो बी का शेयर कितना होगा टोटल अपने पास 378 रुपीज है, तो बी का शेयर पूछा है
तो बी का शेयर होगा 20/18 प्लस 20 + 15 इंटू 53, ओ सॉरी 378। और अगर मैं फिर इसको फर्दर कैलकुलेट करूँ तो 20/53 इंटू 378। सॉरी, प्रॉफिट है ना अपने को 318 रुपये दे रखा है, तो बी का शेयर कितना आएगा 20/53 इंटू 318, ये कितना आएगा 53 वन टाइम्स 53 6 टाइम 6 इंटू 20, ये आया कितना 120 रुपीज, बी का शेयर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 1:3:5। आफ्टर 4 months A invested same amount as before and B as well as C withdrew half of their investment. The ratio of their profit at the end of the year is ना। तो ए बी और सी क्या कर रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ए बी और सी। तो मान लो कि इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट अपने को 135 दे रखी है रेशो, तो अपन मान लेते हैं 10 30 और 50। तो इनके प्रॉफिट का रेशो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम निकालता हमेशा। पर यार देखो यहाँ पे है ना अपने को बोला है कि ए बी और सी है ना आधे टाइम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आधे टाइम में है ना क्या बोलते हैं फिर डबल कर रहा है कोई, फिर कोई पैसे निकाल रहा है। तो अपन क्या करते हैं धीरे धीरे करके एक एक की बात कर रहे हैं ना। तो एक एक की बात करते हैं अपन, पहले ए को अगर देखें तो ए क्या करता है ना कि है ना शुरू पूरे यानी पूरे एंड ऑफ द ईयर यानी 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो शुरू के 4 महीने तो ये क्या बोलते हैं 10 रुपये इन्वेस्ट करेगा, तो 4 महीने के लिए उसका क्या बोलते हैं प्रॉफिट का कितना हो गया 4 × 10। और फिर 4 महीने बाद वो सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी 10 रुपये में 10 रुपये और ऐड कर रहा है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट बाकी का 8 महीने के लिए 20 रुपये होगी। तो उसका प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया 20 × 8। बाकी फिर अगर अपन शुरू के 4 महीने की बात करें तो बी क्या बोलते 30 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, तो 30 × 4 ना। और फिर उसके शुरू के 4 महीने के बाद क्या बोलते हैं बी क्या कर रहा है ना कि अपनी आधी इन्वेस्टमेंट निकाल रहा है, तो 30 में से 15 रुपये निकाल लेगा वो, यानी 30 का आधा निकाल लेगा, यानी 30 का 15 रुपये निकाल लेगा तो 15 रुपये बचे। तो बाकी के बचे हुए 8 महीने के लिए वो कितना कर रहा है 15 × 8। और वहीं सी की बात करें तो शुरू के 4 महीने वो 50 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये 15 × 4 शुरू के 4 महीने के लिए। और बाकी बचे हुए महीने के लिए यानी 8 महीने के लिए वो कितने रुपए इन्वेस्ट करेगा, 50 में से आधा निकाल रहा है यानी 25 रुपये बचेंगे 8 महीने के लिए, तो 25 × 8। ठीक है, तो इनके प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा, मैंने इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करा है ना। तो ये कितना आएगा 4 × 10, ये हो गया 40 प्लस 20 × 8 यानी 160, ए का ये रेशो आ गया। और 30 × 4 यानी 120 प्लस 15 × 8 यानी 120, और ये आ गया कितना 50 × 4 यानी 200, और 25 × 8 यानी 200। ठीक है, तो अगर फिर कैलकुलेट करूँ तो 200 240, और ये आ गया कितना 400। फिर जीरो से जीरो कैंसिल करूँ, और फिर रेशो में है तो प्रॉफिट का ही रेशो है ये, और फिर रेशो में 4 से कैंसिल करूँ, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और 4 10 जा 40। तो इनके प्रॉफिट का रेशो कितना आ गया 5:6:10। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है ना, ए बी सी रैंट द पास्चर, ए पुट 10 oxen for 7 months, B puts 12 oxen for 5 months, and C puts 15 oxen for 3 months for grazing. If the rent of the pasture is 175, how much must सी पे एज इज शेयर ऑफ रेंट। तो यार देखो मैंने तो आप लोगों को क्या पढ़ा है पार्टनरशिप बताया, और ये कुछ और ही क्वेश्चन आ गया। पर यार देखो ये ना पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है, पर इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। या देखो अगर मैं कोई प्रॉपर्टी रेंट पे डालता हूँ, तो जितने क्या एक तो क्या बोलते हैं वो किस पे डिपेंड करेगी वो कितने बड़ी है, मतलब कि उस पे कितने लोग रहेंगे, या फिर अगर मैं है ना उस प्रॉपर्टी पे कितने लोग रहेंगे, और दूसरा वो कितने टाइम के लिए रह रहे हैं। तो मान लो कि अगर मैं जैसे एक है ना गार्डन देता हूँ, उसमें है ना क्या बोलते हैं एनिमल्स को क्या बोलते हैं ग्रेजिंग के लिए बोलता हूँ, रेंट पे देता हूँ। तो अगर मैं मान लो कि है ना कोई 2 एनिमल ला रहा है, एक 10 एनिमल ला रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं 10 एनिमल वाले से ज्यादा क्या बोलते हैं ज्यादा रेंट लूंगा। और एक कर रहा है क्या बोलते हैं
और दूसरे केस अगर देखूं तो एक एक महीने के लिए क्या बोलते हैं है ना छोड़ रहा है अपने जानवरों को, और है ना दूसरा क्या बोलते हैं थोड़े से ज्यादा टाइम के लिए ग्रेजिंग करवा रहा है अपने एनिमल्स को। तो मैं टाइम पे भी डिपेंडेंट है। तो ये प्रॉफिट वो वही इन्वेस्टमेंट और टाइम जैसा ही हो गया यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट क्या होगी, टाइम ऑक्शन होगी, और टाइम तो 7 मंथ्स ही है। तो यहाँ पे ग्रेजिंग के लिए ए, बी और सी ने कितना करा है इन्वेस्टमेंट, यानी वही ग्रेजिंग वाले ही लिखूंगा यहाँ पे, है ना। तो ए ने करा 10 ऑक्शन, बी ने करा 12 और सी ने करा है 15 ऑक्शन। अब यहाँ पे ना कई बार ऐसा होता है कि ये ना अपने को दूसरे दूसरे जानवर दे देते, जैसे यहाँ पे है ना क्या बोलते हैं काउस दे दिए, ऑक्शन दे दिए, गोट दे दिए। तब वहां पे उनकी एफिशिएंसी मान लो कि ये ना एक काउ दो गोट के बराबर खाते, तब वहां पे अपन है ना काऊ और गोट को कंपेयर भी करते हैं। पर यहाँ पे अपने अपन ने सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऑक्सन को कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑक्सन को ही मतलब यहाँ पे अपन मानेंगे कि ये सब बराबर खा रहे हैं, है ना, ये जो ग्रेज कर रहे हैं बराबर अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में ग्रेज कर रहे हैं। तो उसका अपने को कोई इशू नहीं हो, अपने को यहाँ पे सिर्फ ग्रेजिंग और टाइम पे ध्यान देना है। तो ए ने करा 10 के लिए, बी ने करा 12 और सी ने करा 15 के लिए। और टाइम कितना है, ए का 7 मंथ है, बी का 12 मंथ है, और सी का कितना है, और सॉरी 7 मंथ, 5 मंथ, और सी का कितना है 3 मंथ के लिए। तो इनके क्या बोलते हैं रैंड का रेशियो कितना हो जाएगा, 10:7 रेशो, ये यहाँ पे 5 था तो 12 × 5, ये आ जाएगा 15 × 3। ठीक है। और अगर मैं इसमें 5 से कैंसिल करूँ तो एक 5 से 5 3 जा और 5 2 जा, है ना, और ये 2 7 जा 14, और ये 12, और ये 3 3 जा 9। और अपने को क्या बोलते हैं टोटल रेंट कितना दे रहेगा, 175। तो सी का शेयर कितना हो जाएगा, 9/14 + 12 + 9 × 175। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9/35 × 175, और 35 वन टाइम्स, 35 5 टाइम्स, और 9 5 जा 45 रुपीज सी का शेयर हो जाएगा ग्रेजिंग में। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी सी हायर्ड अ कार फॉर ₹520 एंड यूज्ड इट फॉर 7 8 एंड 11 आवर्स रिस्पेक्टिवली। हायर चार्जेस पेड बाय बी। तो देखो ये भी ना थोड़ा सा, ये भी पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। यहाँ पे ए बी और सी का अपने को पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखो, कोई अगर कार आप रेंट पे लेते हो, कोई भी अगर आप कार पे रेंट लेते हो, तो वो उसका जो है ना किलोमीटर है ना चार्जेस लगते हैं किसके हिसाब से, किलोमीटर पर आवर से। या फिर अगर आप टाइम के हिसाब से ले रहे हो तो जितनी ज़्यादा देर के लिए आप है ना उसको कार को हायर करोगे, उतनी जितना ज़्यादा आपको रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट का कुछ बोला नहीं है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि जो इन तीनों कार ले रहे हैं, सेम कार ले रहे हैं, और सेम कार ले रहे हैं, मतलब कि 1 घंटे का चार्जर सेम है। तो एक कितने घंटे के लिए ले रहा है, 7 घंटे के लिए, तो है ना क्या बोलते हैं 7 × 1 यानी 7 घंटे। और क्या बोलते हैं रेंट का चार्जेस आ जाएंगे, है ना, रेंट का चार्जेस का रेशो आ जाएगा, अपन सिर्फ क्या बोलते हैं टाइम का रेशो ले लेंगे, क्योंकि है ना सेम, अगर अपने को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो मैंने ये मान लिया है कि है ना सेम कार चल रहे हैं। और बी कितना 8 महीने के लिए, और सी कितना 11 महीने के लिए, है ना। तो टोटल इनकी क्या बोलते हैं अपने को, बी का है ना चार्जेस पूछे तो बी का कितना हो जाएगा 8/7 + 8 + 11 इंटू 520। ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर निकालूं तो 8/26 इंटू 520, और इसकी वैल्यू आएगी 26 वन टाइम्स, 26 टू टाइम्स, 8 टू जा, और ये 20 टाइम्स, 8 20 जा 160। तो बी के चार्जेस कितने देने पड़े उसको, 160 रुपीज देने पड़े। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।